लर्निंग हट। इस चैनल के जरिए हम टीचिंग स्किल्स के बारे में मुख्तलिफ वीडियोस आपको दिखाएंगे और इसके जरिए हम सीख सकेंगे कि बेहतर और मौसर अंदाज में हम टीचिंग किस तरह से कर सकते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने बहुत सारी ऐसी चीजें आपको बताई हैं जो किसी भी टीचर को क्लास शुरू करने से पहले पता होना जरूरी है। आज हम उन्हीं चीजों में से एक लेसन प्लान के बारे में बात करेंगे। लेसन प्लान क्या है, लेसन प्लान करने से पहले हमें किन किन चीजों का पता होना चाहिए और एक लेसन प्लान के कंटेंट क्या होते हैं, उसके बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लेसन प्लान क्या चीज है। लेसन प्लान बुनियादी तौर पर एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो हम किसी भी क्लास को पढ़ाने से पहले तैयार करते हैं। ये रिटन डॉक्यूमेंट जो है ये हमें मदद देता है कि हमने क्लास में 40 मिनट किस तरह से गुजारने हैं। ये रिटन डॉक्यूमेंट हमें ये मदद देता है कि क्लास में टाइम किस तरह से मैनेज करना है, क्लास में बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, क्लास में बच्चों के जो 40 मिनट हैं उनको मैनेज कैसे और किस अंदाज में करना है। तो बुनियादी तौर पर लेसन प्लान एक कम्युनिकेशन है जो हम अपने आप से करते हैं, खुद उसको लिखते हैं और खुद उसको इंप्लीमेंट करते हैं अपनी क्लास के अंदर। लेसन प्लान के हवाले से एक बड़ी एम्बिग्विटी जो हमारे स्कूल्स में पाई जाती है वो ये है कि हम सिलेबस ब्रेकअप को लेसन प्लान समझ लेते हैं। बहुत सारे स्कूल्स में बहुत सारे टीचर्स ऐसा करते हैं कि वो सिलेबस डिवीजन करते हैं लेकिन उसको लेसन प्लान का नाम दे देते हैं। सिलेबस डिवीजन में और लेसन प्लान में एक बुनियादी फर्क है। वो फर्क ये है कि सिलेबस डिवाइड करते हुए हम किसी भी किताब को जो हमने अपने सिलेबस में इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम क्लास 3 की इंग्लिश है तो हम उसको पहले एक साल के ऊपर उसकी प्लानिंग करते हैं, फिर उसकी हम टर्म वाइज प्लानिंग करते हैं, फिर उसकी हम महीने की प्लानिंग करते हैं, फिर उसकी प्लानिंग हम हफ्ते पे लेके आते हैं और उसके बाद हम उसकी वीकली और डेली प्लानिंग करते हैं। ये जो प्लान है ये बुनियादी तौर पर सिलेबस डिवीजन का प्लान है। ये लेसन की प्लानिंग हर किसी भी सूरत में इसको नहीं कहा जा सकता। लेसन प्लानिंग करने से पहले हमें कुछ चीजों का पता होना चाहिए जो सिलेबस डिवीजन करते हुए भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए। लेकिन सिलेबस डिवीजन एक बिल्कुल अलग चीज है और लेसन प्लान जो है वो बिल्कुल एक अलग चीज है। लेसन जब हम प्लान करते हैं तो हम बुनियादी तौर पर 40 मिनट्स को प्लान करते हैं जो हमारे क्लास के अंदर वो पीरियड का टाइम है जो पीरियड हमने क्लास में जो टाइम हमने क्लास में गुजारना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेसन प्लान के हवाले से उन चीजों की जिनका पता एक टीचर को होना चाहिए लेसन प्लान करने से पहले। 4 चीजें मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पर लिखी हैं। ये 4 चीजें किसी भी टीचर को पता होना चाहिए उसका लेसन प्लान करने से पहले। इनमें सबसे पहली चीज है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। अब स्टूडेंट इंफॉर्मेशन जो है ये क्या है कि हमें लेसन प्लान करते हुए अपने स्टूडेंट के बारे में पता होना चाहिए कि हमने जिनको पढ़ाना है उनकी एज क्या है, उनकी एबिलिटी क्या है, उनका अटेंशन स्पैन क्या है, उनकी बैकग्राउंड क्या है और उनका प्रायर नॉलेज क्या है। ये 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लेसन प्लान को तहरीर करते हुए। इन 4-5 चीजों में जो पहली चीज है वो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है। इसमें हमें ये देखना है कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं ये किस एज के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं ताकि हमारा पढ़ाने का लेवल जो है उसी एज के हिसाब से हो। हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चे की एबिलिटी क्या है। बच्चा पहले 3 हर्फी 4 हर्फी लफ्ज पढ़कर आया है, नहीं आया तो हमने उसको कहां से शुरू करना है। हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चे का अटेंशन स्पैन कितना है। ये डिपेंड करता है बच्चे की एज पर। छोटी क्लास के बच्चे जो हैं प्ले नर्सरी क्लब के बच्चे उनका अटेंशन स्पैन बहुत थोड़ा होता है, इसलिए हमें उनके लिए जो मेन एक्टिविटी है उसको थोड़े टाइम के लिए प्लान करना होता है और उसके साथ हमें बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज को रखना होता है और उसको अपने लेसन प्लान का हिस्सा बनाना होता है। जो छोटे बच्चे हैं ये मैक्सिमम 5 से 10 से 15 मिनट तक
ये इनका अटेंशन स्पैन है। प्ले नर्सरी पर आपके बच्चे तकरीबन 7 मिनट उनका अटेंशन स्पैन होता है। 7 मिनट के बाद वो थक जाते हैं, अक जाते हैं किसी भी काम से, इसलिए हमें उनको मेन एक्टिविटी से निकालकर किसी और एक्टिविटी में 7 मिनट या 8 मिनट के बाद उनको लेके आना होता है। किसी भी लेसन प्लान को तहरीर करते हुए अटेंशन स्पैन बहुत जरूरी है। बैकग्राउंड बच्चे की आपको जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम लेसन प्लान करते हुए इस चीज का ख्याल रखें कि हमारे सामने जो बच्चे बैठे हैं ये किस किस बैकग्राउंड से आए हैं और हम उन्हीं के मुताबिक उनकी एक्टिविटीज को प्लान कर सके। प्रायर नॉलेज बहुत जरूरी है लेसन प्लान को करते हुए। अगर मैं क्लास 3 की इंग्लिश पढ़ाने के लिए आज क्लास में जा रहा हूं, तो मुझे ये पता हो कि बच्चे क्लास 3 में आने से पहले क्लास 2 में जो सब्जेक्ट या जो टॉपिक मैं आज पढ़ाने लगा हूं, इस टॉपिक के हवाले से बच्चे क्लास 2 में क्या पढ़ के आए हैं, और मुझे यह भी पता होना चाहिए कि क्लास 4 में जाके ये बच्चे इस टॉपिक के हवाले से क्या मजीद जान सकेंगे। इसलिए हमारे लिए लेसन प्लान को लिखने से पहले प्रायर नॉलेज का इल्म होना जरूरी है। माहिरीन तालीम कहते हैं कि किसी भी क्लास को पढ़ाने से पहले, उसका सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले किसी भी टीचर को यह समझना जरूरी है कि जिन बच्चों को वो पढ़ाने जा रही हैं उन्होंने इससे 2 साल पहले उस टॉपिक के हवाले से क्या पढ़ा है, और अगले आने वाले 2 साल के बाद वो उस टॉपिक के हवाले से क्या मजीद पढ़ेंगे, ताकि हमारी जो टीचिंग है वो उस हवाले से मौसर और बेहतर हो सके। दूसरी चीज जिसका टीचर को पता होना चाहिए लेसन प्लान करने से पहले, वो कंटेंट है या सब्जेक्ट मैटर है। सब्जेक्ट मैटर से क्या मुराद है? अगर मुझे ये पता नहीं कि वॉल क्या होते हैं, तो मैं वॉल्स के बारे में कभी भी कुछ नहीं बता सकूंगा। मुझे अपने सब्जेक्ट पे कम से कम इस हद तक कमांड होनी चाहिए कि मैं बच्चों के सवालों का मुसर अंदाज से जवाब दे सकूं। इसलिए लेसन प्लान करते हुए हमें उस लेसन में, उस टॉपिक में मौजूद कोई भी टर्मिनोलॉजी या कोई भी चीज जिसका हमें इल्म नहीं, अपने किसी सीनियर से या अपने प्रिंसिपल से पूछ लेना चाहिए, ताकि हम बच्चों को गलत गाइड करने से रह सकें। स्कूल के सिलेबस का हमें पता होना चाहिए लेसन प्लान करने से पहले कि हमने हमारे स्कूल का जो सिलेबस है वो किस हद तक और कहां तक बच्चों को लेकर जाएगा। तीसरी चीज जो हमें लेसन प्लान को तहरीर करने से पहले पता होनी चाहिए वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल से क्या मुराद है? हमने जो लेक्चर क्लास को डिलीवर करना है, जो चीज हमने समझानी है, हमें उसके बारे में पता हो कि उसके लिए हम कौन कौन सा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमने प्री प्राइमरी में प्ले क्लास में बच्चे को लेटर रिकग्निशन सिखानी है, तो क्या हमने उसके लिए कोई वीडियो दिखानी है, या हमने उसको लेटर रिकग्निशन या वोकैबुलरी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम व्हाइट बोर्ड के जरिए देंगे। अब जो भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हमने बच्चों को पढ़ाते हुए इस्तेमाल करना है, वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हम अपने लेसन प्लान का हिस्सा बनाएंगे। और हमें पता होना चाहिए अपने स्कूल के रिसोर्सेज के हिसाब से कि हमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो है वो दस्तयाब हो सकते हैं। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में व्हाइट बोर्ड हो सकता है, AV8 हो सकते हैं, LED हो सकती है। स्कूल के अंदर अगर प्रोजेक्टर की फैसिलिटी मौजूद है, तो प्रोजेक्टर पे आप अगर कुछ चीजें दिखाना चाह रहे हैं तो उसका भी आपने जिक्र लेसन प्लान में करना है। टेक्नोलॉजी का किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या हम बच्चों को प्रेजेंटेशन दिखाएंगे और उसके लिए हमारे पास लैपटॉप या इस तरह की कोई चीजें मौजूद हैं। अगर वो मौजूद है तो हमें उसका जिक्र अपने लेसन प्लान में करना है। चौथी चीज जिसका लेसन प्लान करने से पहले हमें इल्म होना चाहिए वो हमारे टीचिंग मेथड्स हैं। दुनिया में तकरीबन 150 से ज्यादा टीचिंग मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे स्कूल्स में ज्यादातर लेक्चर मेथड के जरिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अब टीचिंग मेथड मुख्तलिफ किस तरह से है? TPL एक टीचिंग मेथड है, TPR एक टीचिंग मेथड है, SQR3 एक टीचिंग मेथड है, पावर टीचिंग एक टीचिंग मेथड है, और लेक्चर मेथड भी एक मेथड है। हमने अपने बच्चों को पढ़ाते हुए कौन सा मेथड जो है वो इस्तेमाल करना है, ये हमें
उसी वक्त हम लिख सकेंगे जब हमें बहुत सारे टीचिंग मेथड्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी और हमें उनके बारे में पूरी तरह मालूमात होंगी। अगर मैंने बच्चों को वोकैबुलरी सिखानी है या मैंने बच्चों को लेटर रिकग्निशन सिखानी है तो टीपीएल मेथड बेहतरीन है। अगर मैंने बच्चों को साइंस के हवाले से कोई बात सिखानी है और किसी बड़ी क्लास के बच्चे को करवानी है 7, 8, 9 क्लास के बच्चों को, तो मैं इसकी वॉकथ्रू मेथड भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। और अगर मैंने उस क्लास को पढ़ाना है जिस क्लास में ज्यादातर बच्चे जो हैं वो स्लो लर्नर हैं या एवरेज स्टूडेंट्स हैं, तो मैं पावर टीचिंग का मेथड भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुख्तलिफ टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हमें टीचिंग मेथड इस्तेमाल करने पड़ते हैं। उन टीचिंग मेथड्स का जब तक हमें इल्म नहीं होगा हम उस वक्त तक अच्छे अंदाज में किसी लेसन को प्लान नहीं कर पाएंगे।